नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। एम वेंकैया नायडू बने देश के 13वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ। वेंकैया नायडू ने आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सरकार के कई बड़े मंत्री रहे मौजूद। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का पीएम मोदी ने किया भव्य स्वागत। कहा, आजाद भारत में जन्मे पहले उपराष्ट्रपति बने हैं वेंकैया। पीएम मोदी ने कहा कि नायडू किसान के बेटे हैं और गांवों को भली भांति जानते हैं। वो जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी किया सभापति का स्वागत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जमकर तारीफ। आज वेंकैया नायडू राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के रूप में देंगे अपना पहला भाषण। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन आज। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई तो राज्यसभा में काम जारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लेंगे आज राज्यसभा के सदस्य पद की शपथ। गुजरात से चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे हैं अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से लंबित अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई आज से शुरू। दोपहर 2 बजे जस्टिस दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की विशेष बेंच सभी पक्षों की शुरुआती दलीलों को सुनेगी। बीजेपी सांसदों की गैरहाजिरी पर गुस्साए पीएम मोदी। कहा, 2019 में ऐसे सांसदों को टिकट मिलना होगा मुश्किल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों की जमकर क्लास ली। संसद में सांसदों की गैरहाजिरी पर पीएम का गुस्सा फूट पड़ा। गौरव के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से बीजेपी के सांसद गैर हाजिर रहने के चलते कांग्रेस ने फायदा उठाकर ओबीसी बिल में संशोधन पास करवा लिया था। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर सकती हैं मुलाकात। राज्य के विशेष दर्जे के खिलाफ अदालत में दायर मामले को लेकर हो सकती है ये मुलाकात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से की मुलाकात। आपसे हित के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दरअसल बिम्स्टेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिनों की नेपाल यात्रा पर हैं सुषमा स्वराज। केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से पूछा कि ताजमहल मकबरा है या फिर शिव मंदिर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप नवंबर में भारत दौरे पर आएंगी। भारत और अमेरिका का हैदराबाद में 28 नवंबर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट होगा। इस समिट में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप करेंगी। यह समिट हैदराबाद में 28 से 30 नवंबर तक चलेगी। 15 अगस्त को आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था जमशेदपुर का अलकायदा से जुड़ा जीशान। दिल्ली एयरपोर्ट से हुआ गिरफ्तार। सऊदी अरब में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधियां फैलाता था जीशान। पुलिस ने कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित होने के कगार पर कंपनियों की लिस्ट में डाला। नोएडा के जेपी बिल्डर के हालात 9 महीने में हालात नहीं बदले तो इसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। आईडीबीआई बैंक की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने जेपी ग्रुप की बड़ी कंपनी जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने के दिए निर्देश। व्हाट्सएप ने अपना नया फीचर किया अपडेट। नए बीटा वर्जन में अपडेट पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च।
भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गंभीर मौसम की जारी की चेतावनी। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी उत्तर कोरिया को धमकी। कहा, अगर उत्तर कोरिया अमेरिका के लिए खतरा पैदा करता है तो करेंगे कठोर कार्रवाई। ट्रंप ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया ने अमेरिका या उसके किसी भी सहयोगी देश पर हमला करने के बारे में सोचा भी तो उसके साथ ऐसा होगा उसने कभी सोचा नहीं होगा। वहीं पलटवार करते हुए उत्तर कोरिया ने अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र के गुआम पर मिसाइल हमला करने की धमकी दे डाली। दरअसल गुआम में अमेरिका का सैन्य ठिकाना है जहां से अमेरिकी बम वर्षक विमान पहले भी उड़ान भर चुके हैं। बिहार में महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद से जेडीयू में चौड़ी हुई दरार। शरद यादव का दावा, असली पार्टी है उनके साथ। गौरववीर शरद यादव बीजेपी के साथ सरकार बनाने के नीतीश कुमार के फैसले पर अपनी नाखुशी जग जाहिर कर चुके हैं। मुंबई में बीएमसी ने लिया बड़ा फैसला। स्कूलों में वंदे मातरम गाना किया गया अनिवार्य। दरअसल बीएमसी ने एक प्रस्ताव में कहा है कि जिसमें जो स्कूल बीएमसी चलाती है उनमें सोमवार और शुक्रवार को वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया जाए। महराजगंज के दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया अफसरों को करारा झटका। 11 लापरवाह अफसरों को किया गया सस्पेंड। इनमें एसडीएम और डॉक्टर से लेकर थाना प्रभारी जैसे अधिकारी हैं शामिल। इनके साथ ही 7 अफसरों के तबादले भी किए गए। योगी आदित्यनाथ के पिता ने अपने बेटे योगी को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, 2024 में योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पाए गए कथित विस्फोटक पदार्थ के मामले में हुआ नया खुलासा। वो कोई विस्फोटक नहीं था बल्कि पुताई के दौरान इस्तेमाल होने वाला चिपकाने का पदार्थ था। एक अधिकारी के मुताबिक हो सकता है किसी मजदूर के पास ये हो और गलती से छूट गया हो, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले वहां पेंटिंग का काम चल रहा था। बिहार के बक्सर जिले के डीएम मुकेश पांडे ने कल रात यूपी के गाजियाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा कि वो अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि वजह अभी तक साफ नहीं। बॉलीवुड फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा हुई आज रिलीज। फिल्म में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर ने निभाई है मुख्य भूमिका। वंशवाद पर अब नहीं बोलना चाहती कंगना रनौत। सवाल पूछने पर बोली, बहुत हो चुकी है बहस। कॉमेडियन कपिल शर्मा की दूसरी फिल्म फिरंगी जल्द होगी रिलीज। कपिल ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। नेत्रहीन और श्रवण बाधित दर्शकों को आमिर खान की मशहूर फिल्म दंगल 15 अगस्त को दिखाई जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत एक और विवाद में फंसे हुए हैं। सड़क पर ही लड़ाई करने उतरे सुशांत सिंह। पान सिंह तोमर और पीपली लाइट जैसी फिल्मों में दिखे एक्टर सीताराम पंचाल का निधन। पिछले 4 साल से किडनी और लंग कैंसर से जूझ रहे थे। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे रणबीर कपूर। कहा, रॉबोट की तरह है संजय दत्त की जिंदगी। दविंदर सिंह कांग जेवलिन थ्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले एथलीट बने। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।